हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जानेंगे SQ3R मेथड के बारे में, जो कि एक रीडिंग करने का मेथड है। सबसे पहले ये मेथड एक बुक जिसका नाम था इफ़ेक्टिव स्टडी, जिसके राइटर थे FP रॉबिन्सन। 1946 में उन्होंने बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस टेक्निक के बारे में समझाया था। SQ3R। So the first thing is survey, S for survey, Q for question, R for read, then R for recite, then R for recall. So सर्वे में सबसे पहले इन्होंने बताया कि बुक जब हम पढ़ना शुरू करें तो उसमें सबसे पहले हम पूरे चैप्टर का, जो भी हम बुक पढ़ रहे हैं उसमें, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो पहले फर्स्ट चैप्टर का पूरा सर्वे कर लें। सर्वे मीन्स जितनी भी उसमें हेडिंग्स दी हैं उनको एक बार पढ़ लें, जो टेबल्स बनी हैं, फिगर्स बने हैं, उनको देख लें एक बार। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे ब्रेन में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा पूरे इस चैप्टर का। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला कि आप क्वेश्चन करें। मीन जब आपने फर्स्ट चैप्टर का पूरा सर्वे कर लिया, अब इसके बाद जब आप फर्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे उस बुक में, तो उसमें कुछ हेडलाइंस दी होगी, कुछ सब हेडिंग्स दी होंगी, तो उन हेडलाइंस के बेस पे आप क्वेश्चन बना लें। फॉर एग्जांपल हेडलाइंस में दिया हुआ था व्हाट द डॉन ऑफ बिहेवियरिज्म, फॉर एग्जांपल, या फिर दिया हुआ है कि द साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ। ठीक है, तो अब आप इन हेडिंग्स के बेस पे क्वेश्चन को फॉर्म कर लें। जैसे आपने क्वेश्चन फॉर्म कर लिया, व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म। ठीक, हेडिंग थी डॉन ऑफ बिहेवियरिज्म, आपने इसके बेस पे क्वेश्चन फॉर्म कर लिया, व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो अब आप जब इसको रीड करेंगे तो आपके ब्रेन में चीज़ रहेगी कि आप इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ रहे हैं। तो जब आप आंसर ढूंढने के पर्पज़ से बुक पढ़ेंगे तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगी। कुछ चीज़ें जब आप पढ़ेंगे उसमें, तो वो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट आएगा वो पढ़ने में, क्योंकि आप उसको बस ऐसे पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि आप उसमें एक आंसर ढूंढना चाह रहे हैं। ठीक, the third thing which he explained in that book was reading. So first was survey, second is question, and the third one is reading. तो रीडिंग में बेसिकली आप उसको रीड करें, उस सेक्शन को अच्छे से, और उसके जो की पॉइंट्स हैं उनको आप नोट्स बना लें। अब जैसा हम लोग देखते हैं कि हाइलाइटिंग का जो है, जो एक ट्रेंड है वो ज़्यादा आ गया है स्टूडेंट्स में। मतलब वो नोट्स बनाने के बजाय हाईलाइट करना पसंद करते हैं। हाइलाइटिंग करना देखने में अच्छा लगता है, बट रियलिटी में नोट्स जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इस पर एक रिसर्च भी हुई थी, उसमें देखा गया कि जिन बच्चों ने नोट्स बनाए अपने खुद के और जिन्होंने सिर्फ हाईलाइट किया, तो जो नोट्स बनाने वाले बच्चे थे उनके स्कोर ज़्यादा बेहतर आए उनके मुकाबले में जो सिर्फ हाईलाइट करते थे चीज़ों को। तो जो की पॉइंट्स हैं उस सेक्शन में, उसके आप नोट्स बनाएं। तो ये था थर्ड पॉइंट रीडिंग में जो इन्होंने समझाया। उसके बाद इन्होंने बोला रिसाइट, जो कि फोर्थ पॉइंट था। तो रिसाइट करना मीन्स पढ़ें, जब आप पढ़ें तो उसको बोल के पढ़ें। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक में, तो उसको बोल के पढ़ें। तो जिससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं वो ऑडिटरी सिग्नल भी जाएंगे। देखने में सिर्फ एक विजुअल मेमोरी फॉर्म होती है जब हम बुक को देख कर रीड करते हैं, लेकिन जब हम उसको बोलते भी हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, तो वो हमारी ऑडिटरी मेमोरी में भी स्टोर होते हैं। तो जिससे जो है वो हमारी मेमोरी जो है वो बेहतर तरह से उसको फॉर्म करती है, उस बुक के जो भी कंटेंट हैं उनको अच्छे से वो रिमेंबर करती है। एंड द थर्ड आर इज़ रिकॉल, मीन्स आपने जो भी पूरे चैप्टर में पढ़ा है, बुक को बंद करके एक बार उसको रिकॉल करने की कोशिश करें। आप इमेजिन करें आपने कौन कौन सी हेडिंग्स पढ़ी थी, उन हेडिंग्स में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स थे जो आपको याद रह गए। ठीक है, इस तरह से उसको रिकॉल करने की कोशिश करें। और ये आप जो बुक के जो एंड में, मीन जो चैप्टर का जो एंड होता है, उसमें एक्सरसाइजेस दी होती हैं, उनको आप कर सकते हैं। या अगर एक्सरसाइजेस नहीं है तो समरी दी होती है, उसको आप रीड कर सकते हैं। तो उस तरह से आप उसको रिकॉल करें। अब कुछ एडुकेटर्स ने एक फोर्थ आर भी ऐड किया, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना। मीन्स रिफ्लेक्ट मीन्स ये कि आपने जो चीज़ पढ़ी है और उस चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ आपको पहले से पता थी, उसके बारे में उन दोनों का आपस में कनेक्शन बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बुक में पढ़ा कि जनरल कॉजेज़ फॉर डिप्रेशन, डिप्रेशन के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने बुक में पढ़ी। तो अब आप कोई ऐसे पर्सन को जानते हैं जो डिप्रेस्ड होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करें कि इसके ऊपर कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं डिप्रेशन के। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना। आपने जो चीज़ पढ़ी है उसको उस चीज़ से रिलेट करना जो चीज़ आपको पहले से पता है। तो ये थे टोटल 5 स्टेप्स
SQ3R किसी भी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ने के लिए और अच्छे से उसको डाइजेस्ट करने के लिए। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।